तो क्या आप भारत के इतिहास के इन 10 सवालों का जवाब दे पाएंगे? तो देखते हैं आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा लोथल है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा लोथल है, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भी रेट हो जाएगा। और लोथल कहाँ स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि लोथल कहाँ स्थित है, तो आपका जो राइट आंसर का गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर का गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर का राजस्थान। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का वृत्रथ है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम क्या था? वृत्रथ, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का जो है पहला शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर का डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी रेट होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा के लेखक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का अबुल फलज है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी रेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1556 है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी रेट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध, तो 1526 में हुआ था। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर का 1905, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए रेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सी रेट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1928, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी रेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सी रेट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि कब हुआ था? तो आपका जो रेट आंसर का 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 15 अगस्त 1947 को, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का ए रेट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।